दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत एपिसोड के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत का निर्माण कैसे हुआ था, साथ ही साथ महाभारत के कलाकारों की दिलचस्प बातें। दोस्तों, महाभारत की अद्भुत कहानी को दर्शकों के सामने लाने के लिए कई लोग आए, लेकिन 80 के दशक में बी.आर. चोपड़ा द्वारा बनाया गया महाभारत आज इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर चुका है। महाभारत धारावाहिक बनने का किस्सा कम रोचक नहीं है, ये उस धारावाहिक से भी ज्यादा रोचक है। बलदेव राज चोपड़ा यानी बी.आर. चोपड़ा आधुनिक युग के नामचीन निर्माता रहे हैं। 1990 के दशक के शुरुआत में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत का क्या असर था, इस पर ना जाने कितनी बातें हो चुकी हैं। गलियों में सन्नाटा छा जाता था। हरियाणा सरकार ने आदेश दिया था कि महाभारत एपिसोड के प्रसारण के समय बिजली ना काटी जाए। बच्चे जहां कार और बंदूक छोड़कर गदा धनुष और रथ में चलने के सपने बुनने लगते थे। इसमें दिखाए गए अर्जुन से लेकर भगवान कृष्ण तक हर किसी को लोग ईश्वर की तरह पूजते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज से सालों पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो महाभारत जैसी आइकॉनिक स्टोरी को दर्शकों के सामने लाया गया। किस तरह की शूटिंग हुई, कैसे कलाकारों ने इस पर काम किया और इसको शूटिंग करने के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा अहम सवाल कि महाभारत को बनाने में कितनी लागत आई थी। आज के समय में तो वीएफएक्स की टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसकी मदद से कलाकार हरे पर्दे के सामने थोड़ी बहुत कलाकारी दिखाते हैं और बाकी सब कंप्यूटर इफेक्ट्स की सहायता से ऐड कर दिया जाता है। 18 दिन के महाभारत के युद्ध को पूरे प्लानिंग के साथ शूट किया गया था। इसमें कलाकार भी पहले से ही सजग थे। हालांकि कलाकारों की मेहनत के अलावा बेहतर मैदान का चुनाव करना भी बहुत जरूरी था। असल जिंदगी में महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और सब कुछ असली महाभारत के युद्ध के जैसा लगे, इसलिए बी.आर. चोपड़ा किसी फिल्म सिटी की जगह लाइव लोकेशन में शूट करना चाहते थे। ऐसे में बिजली के खंभे सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने खड़े होने लगे। महाभारत के काल के समय में बिजली तो नहीं थी, इसलिए मैदान इतना बड़ा होना चाहिए था कि उसमें बिजली का एक भी खंभा ना हो। इस तरह के मैदान की काफी खोज करने के बाद जयपुर में एक ऐसा मैदान ढूंढा गया जिसमें दूर दूर तक कोई खंभा नहीं था। इसके बाद द्रौपदी के चीरहरण का एक दृश्य है। इसमें द्रौपदी यानी रूपा गांगुली जी ने 5 मीटर की साड़ी पहनी थी, जबकि जिस साड़ी को खींचना था वो 250 मीटर की एक साड़ी तैयार की गई थी। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया गया। शूटिंग के दौरान एक कैमरा में साड़ी और एक कैमरा में कैरेक्टर रखा गया। इस प्रकार से 2 कैमरे का इस्तेमाल कर इस दृश्य को तैयार किया गया था। महाभारत में भारी भरकम स्टार कास्ट के बावजूद सैनिकों के रोल के लिए लोगों की जरूरत होती थी। इन सैनिकों के रोल को आम लोगों ने अदा किया था। रवि चोपड़ा की पत्नी रेनू चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया कि कुछ ही दिनों में शो इतना पॉपुलर हो गया था कि लोग फ्री में काम करने को तैयार थे। रेनू चोपड़ा ने बताया था कि युद्ध के सीन राजस्थान के जयपुर के निकट फिल्माए गए थे। जब युद्ध के सीन शूट हो रहे थे तो हमें सैनिकों की जरूरत होती थी। उन सैनिकों के लिए जो फ्रंट रो होती थी, सिर्फ उन लोगों को हायर किया जाता था। शूटिंग के दौरान जो दर्शक आते थे वो सैनिक बनने के लिए तैयार रहते थे और इस काम के लिए पैसे भी नहीं लेते थे। उस वक्त सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक शूटिंग होती थी, पर स्थानीय लोगों को कभी भी इससे दिक्कत नहीं हुई थी। 80 के दशक में टीवी पर महाभारत को इतनी बखूबी दिखा पाना आसान नहीं था, लेकिन अपने कलाकारों और चित्रण के जरिए बी.आर. चोपड़ा ने ये कर दिखाया। उस वक्त वीएफएक्स इफेक्ट या ग्राफिक्स जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी बी.आर. चोपड़ा और उनकी टीम ने महाभारत को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। दोस्तों, अगर सबसे अहम सवाल की बात करें तो 1988 के दशक के दौरान महाभारत को बनाने में 9 करोड़ की लागत आई थी। उस समय यह कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और जब महाभारत बनकर तैयार हुआ तो इतिहास रच गया। वैसे दोस्तों, आपको महाभारत रामायण में से कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और यह वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।